नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम की किसी छोटी सेटअप में या छोटे इंडस्ट्री में। अक्सर ये देखा गया है कि जो छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं, छोटे स्केल के बिजनेस होते हैं, उसमें चूंकि कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रेन होती है, तो लोग कई चीजें इग्नोर कर देते हैं या उसको शुरू में नहीं रखते हैं। और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी उसमें से एक चीज है जिसपे लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं शुरू में। लेकिन मुझे लगता है कि हम आज जिस युग में रह रहे हैं वहां पर शुरुआत ही टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन बेस्ड ही बिजनेस आजकल ज्यादा चल सकते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस को एक ऐसी इंसाइट दे देते हैं, क्योंकि आप नॉलेज इज द की। और जब आप टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड होते हैं, इंफॉर्मेशन आपका सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, तो आपकी नॉलेज स्ट्रांग रहती है, तो आपकी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आगे चल के बचते हैं। वो कहते हैं ना कि टू पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। तो यहां पर आप थोड़ा सा पैसा बचा लेते हैं लालच में, लेकिन आगे चल के वो पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन सही समय पर सही इंफॉर्मेशन नहीं आती है। अब आईटी की रेलेवेंस क्या है? देखिए, पहले क्या होता था कि गांव में या छोटे कस्बों में, शहरों में आपने एक बिजनेस शुरू किया, दुकान खोल ली, कुछ परचून का वो लगा लिया, कुछ लगा लिया, तो आपने सुबह से शाम तक सामान बेचा और अपना गल्ला इकट्ठा किया, आप घर आ गए। यहां पर कोई जरूरत थी नहीं आईटी की या इंफॉर्मेशन सिस्टम की। लेकिन अब आपकी जो भी बिजनेस है उसमें आईटी का क्या रोल है, मैं उसी दुकान के संदर्भ में आपको बताता हूं। अब आपके पास एक दुकान है जिसमें आप एक दिन में 25 सोप केक्स बेचते हैं। आपके स्टॉक में 200-300 केक पड़े हुए हैं। जैसे ही आपका स्टॉक में केवल 50 केक रह गए, आपका सिस्टम आपको अलर्ट करता है कि अब आप नया ऑर्डर कर दीजिए। आपके यहां क्या होता है कि आपने कहा भाई साबुन है, अपने लड़के से कहा साबुन लेके आओ, लड़के ने आके बताया कि साहब साबुन तो खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? सर कल ही खत्म हो गया। ओ, तो अब आप कस्टमर को क्या बोलेंगे? भाई तुम 2 दिन बाद आना, क्योंकि हमें 2 दिन लगेंगे साबुन मंगाने में। यहां पर वो कस्टमर आपकी दुकान छोड़कर दूसरी दुकान पे जाएगा, क्योंकि उसको सोप चाहिए। और जब वो दूसरी शॉप पे जाएगा तो बाकी सामान भी वहीं से खरीदेगा, और हो सकता है दूसरी दुकान की सर्विस उसे अच्छी लग जाए, प्राइसिंग उसको अच्छी लग जाए, जगह उसको अच्छी लग जाए, तो वो आपके हाथ से कस्टमर चला जाता है। इसी को कंपेयर करिए कि आपको 2 दिन पहले आपका सिस्टम बता देता है कि आपके स्टॉक में अब केवल 50 पीस बचे हैं, तो इट इज टाइम टू प्लेस द ऑर्डर, और आप ऑर्डर कर देते हैं। तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जब आपका स्टॉक खाली जाता है। कुछ तारीखों पे आपका सामान ज्यादा बिकता है, त्योहारों पे आपका सामान ज्यादा बिकता है, कुछ महीनों पे कोई प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है, तो आपको सिस्टम बताता रहता है कि भाई ये नवंबर का महीना है, इस मौसम में ये चीज ज्यादा बिकेगी, ये जनवरी का महीना है, ये जून का महीना है। तो ये सारी चीजें आपको सिस्टम बताता है। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी आपको इंपॉर्टेंस देती है, बताती है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या जरूरत है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम यह है कि एक सूचना 1 सेकंड में कहां कहां तक पहुंचे। इसका भी मैं आपको उदाहरण देता हूं। किसी एक कंपनी को एकदम से आवश्यकता पड़ी, कंपनी छोड़ी, आप भारत सरकार की बात कर लीजिए कि भारत सरकार ने नए मंत्रियों के लिए और उनके स्टाफ के लिए सोचा कि नई गाड़ियां खरीदी जाएं, और मान लीजिए कि यह ऑर्डर 500 गाड़ियों का है। हर मंत्रालय के लिए 10, 20, 25 गाड़ियां जो भी हों, 500 का ऑर्डर का, 500 गाड़ियों को ये ऑर्डर है। अब जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम उसके पास जाएंगे कि भाई हमें 500 गाड़ियां चाहिए। वो 500 गाड़ियां कब तक देगा, ये इंफॉर्मेशन पता करने में कितना समय लगेगा? वाकई बहुत समय लगेगा, क्योंकि 500 गाड़ियां स्टॉक में तो होंगी नहीं, 500 गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। उस मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लगता है वो आपको कैलकुलेट करेगा मैनुअली, कुछ एक अंदाजा देगा कि साहब 2-3 महीने लग जाएंगे। आमतौर पे इतना वेटिंग टाइम लग जाता है। लेकिन मान लीजिए पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम में है,
उसने अपनी नीड दबाई कि मुझे 500 गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी में लगने वाली सारी यूनिट्स के पास ये इंफॉर्मेशन गई। मान लीजिए टायर की कंपनी है, तो हर गाड़ी में चूंकि 5 टायर लगते हैं, 4 रनिंग टायर्स और एक स्टेपनी, तो 500 गाड़ी के हिसाब से 2500 टायर्स की जरूरत है, 500 बैटरी की जरूरत है, आपके इंजन, चेसिस जो भी हैं, जो लोग भी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उन तक उसी समय इंफॉर्मेशन चली गई। उन्होंने अपना स्टॉक चेक किया और आगे भेजी। यानी जो टायर कंपनी वाला है, उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए टायर बनाने के लिए, रबड़, उसकी इंफॉर्मेशन वहां तक गई और ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है और विद इन सेकेंड्स आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि इतना स्टॉक इतने दिन में हम रेडी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, किसने कितना काम किया, सब सिस्टम पे रिकॉर्डेड रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, ईमानदारी रहती है। अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो उसको देखते हैं कि हम ऑपरेशनल लेवल पे कैसे यूज कर सकते हैं। आपको सेल का ट्रैक है। एक बिग बाजार का स्टोर है, लखनऊ में है, लखनऊ में 3 है शायद, इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक अंदाजा ले लीजिए कि 200, 300, 250 स्टोर्स हैं। जो बिग बाजार का ओनर है वो किसी समय भी कहीं पर बैठकर, किशोर बियानी साहब इसके ओनर हैं, कहीं पर भी बैठ के वो देख सकते हैं कि इस समय उनकी स्टोर में सेल कैसी चल रही, लाइव चल रहा है, टोटल लाइव है। उनको तुरंत पता चल रहा है कि कौन सी चीज। ओला उबर के एग्जांपल देखिए आप, लाखों गाड़ियां चल रही हैं और हर गाड़ी पे नजर है, तो यू कैन कीप अ ट्रैक। कैश फ्लो कितना हो रहा है, रिसिप्ट्स हमारी टोटल स्टोर में है, इन्वेंट्री का क्या इश्यू है, रिसोर्सेज की सैलरी कैसे जा रही है, किसके पैसे कब कटने हैं, किसको बोनस मिलना है, सारा सिस्टम बता रहा है आपको। नॉलेज लेवल, मार्केट में क्या चल रहा है उससे मैं नॉलेज निकालता हूं। इस जगह पर ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसने ये कमाल किया, इस जगह पर ये प्रोडक्ट नहीं चला, ये वाली फिल्म चली, वाली फिल्म नहीं चली, आपको नॉलेज मिलती रहती है। और अगर मैं मैनेजर हूं तो मेरी कंट्रोलिंग, मेरी मॉनिटरिंग कितनी आसान हो जाती है। मेरे पास कैमराज हैं, मेरे पास जीपीएस है, आई कैन फॉलो। एक कंपनी है जहां पे सेल के बंदे बहुत गड़बड़ करते थे, बताते थे हम यहां जा रहे हैं, मिलते कहीं और थे, जीपीएस लग गया। अब सब उनके एक एक एक्शन को ट्रैक किया जा सकता है, वो किस समय कहां हैं। तो ये सारी चीजें हेल्प कर रही हैं आज की तारीख में। और आप जब स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं तो भी आपको अपनी आईटी और आईएस से बहुत मदद मिलती है। अभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, टोटल आईटी बेस्ड था, टोटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड था। यानी उन जहाजों को वहां पे उतरना तक नहीं पड़ा और उन्होंने अटैक कर दिया। अब जो आईएस का स्ट्रैटेजिक रोल है, तो क्या होता है कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। कंपटीशन क्या कर रहा है, कंपटीशन कितनी क्वांटिटी में, मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट है, कंपटीशन कितनी क्वांटिटी में उसमें कौन सा प्रोडक्ट डाल रहा है, सॉल्ट कितना है, स्वीट कितना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो आप टोटल ट्रैक रख सकते हैं और बेस्ड ऑन आप इंफॉर्मेशन सिस्टम आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। एक और फायदा है, क्या है कि अक्सर कंपनीज में, खासतौर से जो सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें एक दिक्कत आती है कि पीपल मैनेज्ड कंपनी होती हैं, यानी सिस्टम ड्रिवन नहीं होती हैं, पीपल ड्रिवन होती हैं। पीपल ड्रिवन में कोई भी लॉ नहीं चल पाता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसाइडिंग अथॉरिटी इज वन पर्सन। तो आपको 10 बजे पहुंचना है ऑफिस, 10 बजे आप अगर नहीं आए तो आप जब एंटर करेंगे तो या तो दरवाजा खुलेगा नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर उस दिन आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। अब जहां ये परमिशन लेने वाला स्कोप आ जाता है, क्या होता है कि 2 लोग लेट आते हैं, एक के टर्म्स उसके बॉस के साथ अच्छे हैं तो उसको परमिशन मिल जाती है, दूसरे को नहीं मिलती। तो इस तरह के जो मिसमैनेजमेंट होती हैं, इस तरह के जो डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, ये सब अवॉइड हो जाती हैं व्हेन यू मेक द सिस्टम, मेक द होल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ड्रिवन। आपने ऐसे सिस्टम बना दिए और ऐसे सिस्टम प्लेस कर दिए कि अब आप मुझसे भी पूछ लें तो नहीं होगा। ये सिस्टम चीजों को चला पाते हैं।
कस्टमर्स और सप्लाईज के बीच में जो लिंक स्टैब्लिश होता है, अब जैसे मान लूं मैं कि कोक के लाखों आउटलेट्स होंगे, अब किसी एक आउटलेट पे सेल ज्यादा होती है, किसी एक पे कम होती है। जब मैं सप्लाई करने जाता हूं, मैं बराबर बराबर बॉटल्स हर पे दे देता हूं, ये गलत है। मुझे पता होना चाहिए कि किस आउटलेट पे सेल ज्यादा हो रही है। इसी में एक और एग्जांपल लीजिए कि एक आउटलेट है कोक का, और मई में आपने ये सोच के सप्लाई किया कि भाई मई जून है, गर्मी का मौसम है, तो इस समय थोड़ी सी ज्यादा सेल लगेगी। आपने उसको 100 के बजाय 200 बॉटल्स दे दी। जुलाई में आपने वापस 100 कर दिया, क्योंकि तब तक गर्मी खत्म हो गई, बरसात शुरू हो गई। अब उसका फोन आया कि साहब कल तो बहुत लोग आए और उन्होंने कोक मांगा था, नहीं, कम पड़ गया। अब आप सोच रहे हैं कि भाई मई जून में जब जितना नहीं बिका था, उससे ज्यादा जुलाई में कैसे बिक जाएगा? वो इसलिए भी जाएगा कि स्कूल खुल गए हैं, बच्चे आने लग गए हैं। अब आप सोचिए कि ये अगर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम हो तो ये आपको बता देगा स्कूल कब खुल रहा है और किस दिन से आपको सप्लाई बढ़ानी या बढ़ानी है। ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। आपकी कॉस्ट कितनी बचती है, आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप एग्जैक्ट अमाउंट भेजते हैं, वेस्टेज नहीं होती है। कोक एंड ऑल आर नॉट पेरिशेबल प्रोडक्ट, पर जैसे मिठाई है या दवाइयां हैं जिनमें एक्सपायरी होती है, आप बर्बाद नहीं करते हैं, अकॉर्डिंगली भेजते हैं। तो जब आप एक इनेबल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम रखते हैं तो आप अपनी कॉस्ट को बचाते हैं, अपने टाइम को बचाते हैं, आप ज्यादा एफिशिएंट होकर काम करते हैं और आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट देती है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।